साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। बाड़मेर के स्टेडियम में जहाँ आज सत्संग के लिए हर कोई दूर दूर से आया और भाव मन में वही जो हमेशा संतों के युगों युगों से रहे हैं कि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये भक्ति भरा जीवन, एक परमात्मा ही चाहे नाम अनेक, और कैसे इस निराकार की जानकारी से फिर ये एकत्व हो जाता है आत्मा परमात्मा का, और ऐसे ही एकत्व फिर हमारे मनों से इंसानों के मनों तक का भी बनता है, पूरे ब्रह्मांड तक का बनता है। फिर ये एकत्व की भावना कोई जाति पाति नहीं देखती, कोई भेदभाव नहीं देखती, कोई फर्क नहीं देखती, और इंसानों ने तो ये फर्क खुद ही बना दिए हैं। वरना तो इस परमात्मा को अगर हम देखें तो ये परमात्मा पूर्ण है तो रचना भी पूर्ण है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। तो इंसानों ने खुद ही ये जातियाँ इत्यादि इतने अपने आप को विभाजित करने के लिए फर्क बना दिए हैं, पर ये परमात्मा की रचना में तो सब एक ही बराबर हैं। जो परमात्मा अंदर है वही बाहर है, तो ये परमात्मा हर एक में एक समान है। बस ये नज़र होनी चाहिए, और वही जिक्र आज बार बार ब्रह्म ज्ञान का भी हो रहा है कि ये परमात्मा हर जगह चाहे है, पर ये प्राप्ति संतों द्वारा ही होती है। ये नज़र संतों द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक मिलती है। फिर अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को डाल के हर पल एक बहुत ही पॉजिटिवली अलाइन चलते हैं हम इस क्रिएटर के ऊपर। तो फिर बात वही कि कैसे एक मन तो हमेशा चंचल रहता है, एक सोच एक थॉट्स कहीं भी किसी दिशा में जाते हैं, पर ये वही बात है कि अपने ख्यालों को आत्म मंथन द्वारा एक सही दिशा में रखना है, वरना तो ये हर दिशा में भागेंगे। कैसे वो ख्याल समेट के जो एक संभालने वाली सोच है उसको तो और गहराई में सोचा जाए, मन में बसाया जाए, पर अक्सर बहुत ही ये ख्याल ऐसे भी आते हैं जो ना हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना किसी और के लिए। तो ऐसे ख्यालों को फिर वहीं छोड़ देना चाहिए, उनको समेट कर मन में डालने की ज़रूरत नहीं होती। कैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है, एक आध्यात्मिकता, इसका एक जो भी हमारा प्रभाव है वो सिर्फ एक कुछ समय का नहीं होता, वो तो ताउम्र होता है। वो तो सिर्फ कुछ घंटे निकाल के अगर पूजा पाठ या कुछ समय निकाल लें तो ये उस समय तक का भक्त नहीं है, भक्त तो हर समय का है। तो फिर ये कुछ घंटों तक ही क्यों सीमित रखना है? हर समय में भक्ति की जा सकती है जब हर समय ये परमात्मा को एक मन में एहसास बना के रखेंगे, तो फिर हर समय की ही भक्ति है। चाहे भोजन खा रहे हों उस समय भी भक्ति है, चाहे आराम कर रहे हों उस समय भी भक्ति है, चाहे पढ़ाई लिखाई काम काज कर रहे हैं, घर में पालन पोषण कर रहे हैं, तो भी ये भक्ति का ही रूप बन जाता है जब हर पल में ये परमात्मा शामिल हो जाता है। तो बात वही कि बस एक जानने वाले के पास जाना है तो वो रास्ता भी मिल जाता है। तो परमात्मा जहाँ हर जगह है, बस वो नज़र मिल जाए। एक कहानी भी जो दासी अक्सर संगतों में रखती है और सभी ने सुनी भी होगी कि कैसे एक वृद्ध महिला बाहर सड़क पे अंधेरे में अपनी सिलाई के लिए एक सुई को ढूंढ रही है, और आते जाते
एक दो व्यक्ति रुकते हैं और पूछते हैं, और वो यही आंसर देती है कि एक अंधेरा है, मुझे अपनी सुई नहीं मिल रही, रात्रि का समय है। और हर कोई मदद में लग जाता है और बहुत देर ढूंढने पे भी वो सुई ना मिलती, तो वो कहते कि गिरी कहाँ है, और वो वृद्ध महिला बताती कि सुई गिरी तो मेरे घर में थी, पर मेरा घर तो बहुत ही छोटा है, उसमें मैं एक चाह के भी अगर देखूंगी ढूंढूंगी, अंधेरा जितना बाहर है उससे काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो मेरी सुई वहाँ तो मिलने से रही। इसलिए मैंने सोचा बाहर खुले में, जहाँ ये थोड़ा सा एक सांस लेने की भी अच्छी जगह है, बेशक अंधेरा है पर यहीं ढूंढी जाए। तो जो मदद भी करने के लिए आए होते हैं वो भी एक पल के लिए तो हंस पड़ते हैं कि जहाँ गिरी है मिलेगी तो वहाँ मिलेगी, कहीं और ढूंढने से थोड़ी मिलेगी। तो वही कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं वाली बात, कि हर कोई इंसान भी आज की दुनिया में अगर देखे तो एक क्या हमें ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, उस जगह पे नहीं पर और कहीं देख रहे हैं। और अक्सर ये भी हो जाता है कि क्या ढूंढ रहे हैं, ढूंढ तो प्यार रहे हैं पर फिर रास्ता तो एक नफ़रत का उठा रहे हैं, तो ऐसे रास्ते से तो वो प्यार मिलने वाला नहीं है। कैसे परमात्मा को हम अगर कहीं एक बांध देते हैं जगहों में कि ये यहाँ है यहाँ नहीं, तो वो हमारा ही एक भुलेखा है, क्योंकि परमात्मा तो हर समय हर जगह एक समान है। तो एक ढूंढना है तो परमात्मा को ढूंढ के परमात्मा की प्राप्ति तक का अपना ये जर्नी को बनाएं, ये अपने जीवन की एक मेन जो एक बात आती है मानुष जन्म की, कि उद्देश्य यही कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो, ताकि ये आत्मा को अपना मूल रूप का बोध हो जाए और फिर ये तड़पन खत्म हो जाती है जन्मों जन्मों की। हर धर्म मोक्ष मुक्ति की भी बात करता है, वो इसीलिए क्योंकि जीते जी ये प्राप्त की जा सकती है, बस परमात्मा को प्राप्त करना है। तो बात वही कि जीते जी ये मुक्ति, और जीवन समाप्त होने के बाद भी ऐसा ही जीवन संतों ने जिया भी, और जीने का रास्ता भी दिखाया और खुद जी के भी दिखाया। ऐसा ही जीवन सभी को मुबारक हो। जैसे आज बाड़मेर आसपास रेगिस्तान इलाका, तो बात वही कि एक ओएसिस, हर एक ने एक ये देखा भी हुआ है कि रेत में धूप के कारण अक्सर महसूस होता है कि कुछ पानी का थोड़ा सा एक तालाब रूप है, पर नज़दीक जाने से तो यही पता लगता है कि ये इल्यूजन था, कि ये एक भ्रम था। वो तो धूप ही रेत पे चमक के पानी का नज़ारा दे रही थी, पानी उस जगह पर नहीं था। पर तो ऐसा ही एक भरम भुलेखा मानव ने आज बांध लिया है। ऐसा ही एक अपने आप को एक झूठ तक रख लिया है कि सच्चाई से बहुत परे, एक सच्चाई से आंखें फेर ली हैं। तो बात वही कि सच्चाइयाँ तो अलग अलग वर्जन्स होती हैं। सच्चाइयाँ अगर हर एक अपनी हम देखें तो आज अगर यहाँ पे धूप है, संसार के किसी जगह में छाएं भी होगी। आज अगर गर्मी है, एक संसार के कोने में सर्दी का भी मौसम है। तो ये अपनी अपनी सच्चाइयाँ तो हमारी बदल सकती हैं, पर जो वास्तविकता में एक परमात्मा, एक सच्चाई, ये कभी नहीं बदलती, ये हमेशा से कायम दायम है। तो जब इस सच से बोध हो जाता है तो सारी इल्यूजन्स, भरम भुलेखे मिट जाते हैं। ये आत्मा को भी पता चलता है कि ये सामाजिक पारिवारिक ये रंग तो हमने बहुत सारे संसार के ले लिए, पर वाकई ही ये शरीर ही आत्मा का एक आइडेंटिटी नहीं है, एक पहचान नहीं है।
आत्मा तो असल रूप में परमात्मा की ज्योत और इसी में मिलना है, और साधन ये मनुष्य का तन जो मिला, इसी में ये समझ के साथ ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपना जीवन एक सफल किया जा सकता है। तो कैसे हर एक ने यहाँ आज भी सत्संग के दौरान आत्ममंथन की बात सुनी, सेवा सुमिरन के भावों को एक ग्रहण करने की बात सुनी कि कैसे ये आत्ममंथन में अपने आप का ही सुधार होता है, और इस सुधार से हम सिर्फ बाहर की दुनिया तक अच्छा एक आउटपुट नहीं देते, पर अंदर भी इंटरनली भी ये जर्नी विद इन, ये मन के अंदर गहराई, और इसी तरह फिर एक परमात्मा का टिकना मन में। तो हर कोई अपने जीवन में आत्ममंथन करके अपने आप को सुधारता चला जाए, एक संसार तक सेवा का भाव पहुंचाता रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम का नाता बनाया जाए, और ये सुमिरन रूप सिर्फ ज़बान से नहीं हो, मन से हो। ये परमात्मा को एक रिश्ता, एक मन का अगर है तो परमात्मा तक ये रिश्ता बना रहे। कैसे सत्संग में आने से, संतों के वचन सुनने से ये सोच भी हमेशा पॉजिटिव रहती है, और ऐसे ही अपने जीवन में हम एक बहुत ही पक्के रूप से भक्ति कर सकते हैं, जो अपनी एक भक्ति अपने ऊपर ही है। ये किसी की देखा देख कि किसी ने ऐसे भक्ति करी हम भी ऐसे करेंगे, नहीं, ये तो हर एक का रिश्ता अपना है, एक आत्मा परमात्मा का रिश्ता। तो ये भक्ति इस परमात्मा को देख के की जाए। ये वही बात कि अगर भोजन हम खाते हैं तो पेट हमारा भरता है, किसी और के भोजन खाने से पेट हमारा नहीं भर सकता। उसी तरह ये परमात्मा को देख के ये भक्ति हमारी होगी। किसी और के सत्संग जाने से या किसी और ने अगर कुछ घर परिवार में ऐसा किया, उससे हमें तो कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अपनी भक्ति हर कोई अपने तरीके से करता जाए, इस परमात्मा के एहसास में रह के। दातार हर एक पे कृपा करे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।